जोरदार तालियों के मध्य में रेवरेंड डेविड को बुलाएं, नहीं तो उनके बिना मैं अधूरा रहूंगा आज के सुबह। अपने वरिष्ठ पासबान डॉक्टर मैथ्यू थॉमस एवं मैट्रन मिसेस एलिजाबेथ थॉमस का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि ये विशेष अवसर उन्होंने मेरे जीवन में प्रदान किया कि उनके साथ रहकर परमेश्वर की सेवा इस स्थान में मैं करने पाऊं, एवं लगातार उनके सहयोग और प्रार्थनाओं के लिए मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूं। At the same time, I would also like to extend my heartfelt gratitude towards my Creator, my God, my Savior, that given me this opportunity to stand with the living Word of God to share His heavenly counsel. और मैं परमेश्वर मेरे सृष्टिकर्ता को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे उसके वचन और उसकी जो परामर्श की शब्दें हैं आज आपके बीच में रखने के लिए अवसर दिया है। And I'm also thankful to our colleagues, faculty, non-teaching staff and our dear students, as we all know that we are as a family praying for each other. So I'm thankful to each one of you for praying for me and also being a support directly, indirectly in the times of need. और यहाँ पे जितने लोग मेरे साथ काम करते हैं, मेरे साथी, और जितने विद्यार्थी हैं, जितने शिक्षकगण हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, आप सभी मेरे लिए निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं ताकि मेरी सेवा यहाँ पर बहुत ही अच्छे रीति से होने पाए। आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँ। Praise the Lord. Praise the Lord. The whole chapter was supposed to be read, but I requested him to read just 2 verses of this chapter. और इस अध्याय का पूरा पढ़ना आवश्यक था, परंतु मैंने निवेदन किया उनसे कि सिर्फ 2 वचन पढ़े। So I request you all to please take your time and maybe in your devotion or in free time read this chapter. और इसीलिए मैं निवेदन करूंगा कि आपका जब आप खाली समय होता है आपके पास तो इस पूरे अध्याय को आप पढ़ें। Or the fact of the matter, if you could read the entire book, that would be great. और अच्छे तरह से बताऊं तो पूरे पुस्तक अगर आप पढ़ पाएंगे तो बहुत ही उचित होगा। I don't want to dwell much on the background because I have already preached from this book a month ago. और पृष्ठभूमि पे मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि इस पुस्तक से बहुत सारे संदेश या कुछ संदेश मैंने सुना चुका हूं। The title that I have given to this chapter, which I will be preaching this morning, is Burden for Building. और आज का जो संदेश का शीर्षक या इस अध्याय का शीर्षक मैंने ऐसे चुना है वो है निर्माण का बोझ। Burden for Building. निर्माण कार्य का बोझ। And this word burden, if you try to understand it, most of us look at it from a very negative connotation. और ये बोझ का जो शब्द है उसके ऊपर अगर आप अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे तो अधिकांश लोग इसको नकारात्मक विचार में लेते हैं। What is that word, sir? Could you repeat that? Burden. Can you repeat? Huh? बोझ। I heard it correctly. Sir, वो गलत समझेंगे, तैयार खाने के लिए हो जाएंगे ये। बोझ क्या? बोझ, भोज बोल दिए तो फिर मजा आ जाएगा नहीं? The word burden in a context, in most of us try to understand it in very negative connotation. और ये जो वचन है या ये जो शब्द है अधिकांश लोग इसको नकारात्मक विचार से लेते हैं। Because we think it is not something that we should have in our life. और क्योंकि हम यह मानते हैं कि ये उनमें से उन चीजों में से नहीं है जो हमारे जीवन में होना चाहिए। We are supposed to put it on Jesus. और यह एक ऐसा काम है जो यीशु मसीह पर दे देना चाहिए। We should put it on Jesus. अब ये यीशु मसीह पर लाद देनी And चाहिए we should be free. और हमें आराम मिल जाए। But as I said in earlier messages I spoke from Nehemiah, I would like to repeat that we all must have a burden in our life. और जैसे मैंने अपने पहले के संदेशों में भी कह चुका हूं, फिर से मैं दोहराना चाहूंगा कि हम सबके जीवन में परमेश्वर का जो बोझ है वो होना आवश्यक है। And this burden sometime will become a driving force for you in the ministry. और यह जो प्रक्रिया है यह हमें परमेश्वर की सेवा करने के लिए और अधिक हमें धक्का देती है। And my students, what do I say in the class? That if you do not have a burden, yeah, say loudly, if you do not have a burden, you got it? You were not in my class. If you do not have a burden, you are one. Yes, if you do not have a burden, you are the one. और अगर आपके पास बोझ नहीं है आप वही हैं। आप बोझ हैं। आप बोझ हैं। Now that's true.
और ये सच है। Most of the time, let me make it more contextual in our context. Sometimes we come to Bible college without having a call. और मैं इसको और अपने संदर्भ में लेकर आना चाहूं तो हम जब बाइबल कॉलेज में आते हैं, कई अनेक लोगों के जीवन में बुलाहट नहीं होती, Not all of us, some of us. और सबके पास नहीं, परंतु कुछ लोगों के। We sometimes enter the premise of the seminary aimlessly. और बिना लक्ष्य के हम इस बाइबल कॉलेज में आ जाते हैं। And at times when we flow with that motivation, we fail to equip ourselves for the kingdom of God. और कई बार यह विचार के साथ हम जब आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर के उस वचन को पूरा करने में हम असफल हो जाते And हैं। this very chapter, or so to say the entire book of Nehemiah, urges us to infuse our life with a burden that God wants to give you today. और यह अध्याय या कहे तो पूरा पुस्तक जो है वो हमें परमेश्वर का जो बोझ है उसको आगे बढ़ाने की निमंत्रण देती है। And the proposition with which I would like to flow this morning, और जो प्रस्तावना आपके सामने मैं आपके सुबह रखना चाहूंगा, that God calls us to embody His burden और परमेश्वर हमें अपने बोझ को उठाने and engage prayerfully and strategically in the action, प्रार्थनापूर्ण और रणनीतिक कार्य में सम्मेलन होकर and persevere through opposition. और इस विरोध के बीच में हमें उसकी बुलाहट को The पूरा three करना है। important things तीन चीजें यहाँ to पर मुख्य हैं। embody the burden that God wants to give और you, परमेश्वर का जो बोझ है उसको उठाने के लिए, to engage in prayer and strategy making, और रणनीति बनाने के लिए, और प्रार्थना में अपने आप को देने के लिए, and we got to persevere in the face of persecution. और विरोध में धीरज धरे रहना। And I have 3 points to share with you. और तीन विषय आपके सामने मैं From रखना verse चाहूंगा। 1 through verse 3, और वचन पहला से लेकर तीसरा वचन we तक get our first point, हमारा पहला बिंदु है, which is burdened for broken. और टूटे हुए लोगों के लिए बोझ है। Now, what do I mean by broken? और टूटे हुए या खेदित मन वालों के लिए क्या अर्थ है? And most of you know that people of Israel were like diaspora in this land. और अधिकांश लोग जानते हैं कि इस्राएल के जो देश के लोग हैं वो इधर उधर या इतर बितर हुए एक लोगों में माने जानते थे इस देश में। Every time they committed sin, God sent them in some foreign nation to be under subjugation and learn to come back unto God. और जब भी वो परमेश्वर के विरोध में कोई काम करते थे, उन्हें एक परदेश के रूप में, परदेशी के रूप में एक देश में भेज देते थे And now ताकि they are वो, in a similar phase. और वह ऐसे ही कुछ संदर्भ में है। But in a situation like that, Nehemiah, who is a man of God, receives the burden. अब ऐसा परिस्थिति में जो परमेश्वर का एक व्यक्ति है नहमाया, वह इस बोझ को पाता है। I said it before and it is worth repeating that God had never spoken directly to Nehemiah. और मैं पहले भी कह चुका हूं और फिर दोहराना चाहूंगा कि परमेश्वर ने कभी भी नहमाया से सीधे तरीके से बात नहीं किया। As many of us claim or wait to have an audible voice of God, और कई हम में से अनेक लोग इंतजार में हैं कि परमेश्वर की आवाज को हम अपने कानों में सुनेंगे, and only then I am going to go and serve the Lord. और सुनने के बाद ही मैं जाकर परमेश्वर की सेवा करने But चाहूंगा। when you look at the life of Nehemiah, he just looked at the condition of his people and he received a burden in his heart. लेकिन जब आप नहम्याह की ओर विचार करेंगे तो उसने लोगों की दशा को देखकर अपने मन में वो बोझ को पाया। So Nehemiah's grief over the subjugation of Israel is not just emotional but covenantal. और यह जो इस्राएली लोगों की जो दशा देखकर वो भावुक हो जाता है, वो सिर्फ भावनात्मक रीति से कोई विचार नहीं है, परंतु वो एक प्रतिज्ञा से जुड़ा हुआ एक विचार Because है। the Jerusalem represents the center of focal point of God's presence and mission. क्योंकि यरूशलेम एक ऐसा बीच का या एक केंद्र है जहां परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए देखा जाता है। The destruction of the Jerusalem was almost like destruction of the plan of God on the face of this earth. और यरूशलेम का विनाश होना मतलब यह है कि परमेश्वर का विनाश इस धरती पे हो जाना, ऐसा कुछ था। And it was very necessary for somebody to stand up and work for the kingdom of God, or to say for the Jerusalem. और ऐसा आवश्यक था कि कोई एक ऐसा व्यक्ति खड़े हो जाए और वो यरूशलेम की ओर जाकर यरूशलेम का पुनः निर्माण करे। You look at Jesus when he comes to Jerusalem, he weeps over it. और अब यीशु मसीह की बातें करें तो जब यीशु मसीह यरूशलेम आते हैं तो उसको देखकर वो विलाप करते हैं। It's a kind of prophetic lamentation that the men of God have over their own people or the condition of their own people. और ये एक भविष्य से जुड़ा हुआ
एक ऐसा विलाप है जो अपने लोगों की दशा के बारे में वो सोचकर करते हैं। I would request all of you to think about your own people. और मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने अपने लोगों के बारे में, निज प्रजा के बारे में सोचें। Today I will urge you to ponder upon the situation of your nation. मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि आपकी जो देश की दशा है उसके ऊपर सोचें। I request you to think about your own relatives. और मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने संबंधी लोगों के बारे में सोचें। Sometimes they may be financially well-to-do, और वह हो सकता है कि अच्छे खासे धनी हो, but think about their spiritual state of life. और उनका जो दूसरे तौर तरीके हैं उसके बारे में सोचें। Their spiritual state of their life. और उनकी आत्मिक दशा क्या है उसके बारे में सोचें। Are they connected to God? वह परमेश्वर के साथ क्या जुड़े हुए Are हैं? they worshiping the real God? क्या वो सच्चे परमेश्वर की आराधना कर Do रहे they हैं? know the saving plan of God? क्या वो परमेश्वर का उद्धार का वो योजना को जानते हैं? If no, may I make it a vision casting seminary. अगर नहीं है तो आपको एक दर्शन पाने वाली एक सेमिनरी के सामने And पेश करना receive the चाहूं। burden today. और आज वो बोझ को आप स्मरण करें। And look at the call that God is giving you today. और वह परमेश्वर जो आपके जीवन में जो बुलाहट दे रहा है उसको देखें। And go out and serve the fulfill the vision that God has in your life. और बाहर जाकर जो आपके जीवन में परमेश्वर ने बुलाहट दी है उसको पूरा करें। Sometimes we become so self-satisfied with ourselves. और वो हम कई बार ऐसे हो जाता है कि हम स्वयं संतुष्टि हो जाते हैं। It's my life, my future, my family and everything connected with me. हम खुदगर्ज हो जाते हैं कि मेरा जीवन, मेरा परिवार, मेरी पढ़ाई सब मेरे से जुड़ा हुआ है। Nehemiah was living a fantastic life in the presence of the most powerful individual of the nation. और इस देश का एक माना जाना एक बहुत ही ताकतवर व्यक्ति के चरणों में मैं एक अद्भुत जीवन को व्यतीत कर He रहा had था। no scarcity. Nehemiah had no scarcity. और यह व्यक्ति के बारे में, नेहमाया के बारे में बात करें, कोई कमी नहीं थी। He had fantastic foods or delicacies to enjoy in the presence of the king. और उसके पास सर्व उत्तम खाने के पदार्थ थी। But king looks at his face and says that, what is that which is bothering you? और राजा नेहमाया का चेहरे को देखकर कहता है, ये क्या है जो आपको चिंता में डाल रही है? Why is your face so down? क्यों आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? What is that one thing is killing you from inside? और वो एक चीज क्या है जो आपको अंदर अंदर खा रही है? Receive the burden. वो बोझ को आप स्वीकार Let करें। Holy Spirit talk to you. पवित्र आत्मा आपसे बात करने Is पाए। this a burden for the perishing souls? और ये जो विनाश हुई आत्माएं उसके लिए बोझ है। Is this a burden for planting churches? यह बोझ है कि परमेश्वर की जो योजना है निर्माण करने का। Is this a burden for academic pursuit? और ये जो शिक्षा को प्राप्त करने का बोझ है। Is this a burden for somebody who is mentally challenged? क्या उन लोगों के लिए जो मानसिक स्थिति से सही नहीं है उनके लिए बोझ है? Do you have burden for subaltern and marginalized communities of our India? और हमारे समाज के जो छोटे लोग हैं उनके लिए क्या ये बोझ है? Do you have burden for the people who are today and gone tomorrow? और आज जो लोग हैं और कल जो नहीं होंगे उनके लिए क्या आपके पास बोझ है? Let us learn this from Nehemiah. और आइए नेहमाया से आज इस शिक्षा को प्राप्त करेंगे। To have a burden for the broken. और टूटे हुए या टूटे मन वालों के लिए बोझ होना। Now this epistemology, ज्ञान मीमांसा, और जो यहाँ पे जो ज्ञान निमाशा है, this epistemology is not merely propositional. और ये जो ज्ञान, Not just a statement. और ये जो ज्ञान निमाशा के जो शब्द हैं वो एक कथन नहीं है या वाक्य नहीं है। So to say, Jerusalem is ruined. और आसान शब्दों में कहें तो यरूशलेम जो है वो विनाश हो चुकी है। But this epistemology is experiential. ये जो ज्ञान निमाशा है वो अनुभवात्मक है। Through the brokenness or ruin of Jerusalem, I am devastated. और इस विनाश के वजह से मैं टूट चुका हूं, तबाह हो चुका हूं। It is not propositional that something has happened somewhere. और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है कि ऐसा कुछ हो गया है कहीं पर, But something has happened that has affected me personally. और जो हो चुका है वो मुझे व्यक्तिगत रीति से प्रभावित किया Read है। the news day and night. और आप समाचार को प्रतिदिन पढ़ते हैं। There are people dying around the corner of this world. और इस दुनिया के कोने में अनेक लोग मर रहे हैं। Sometime in your vicinity people are dying. और कई बार आपके जगह में मरते हैं लोग। Does that make you bothered in a sense that they have not yet heard the gospel of the Jesus Christ? क्या ये आपको चिंता में नहीं डालती कि वो बिना सुसमाचार को सुने मर रहे हैं? And he says that, why should my face not look sad when the city
lies in the ruins. वो कहता है मेरा चेहरा क्यों उतरा नहीं होगा जब मेरा देश विनाश के कतार पे है। Verse number 3. तीसरा वचन, मैंने राजा से कहा राजा सदा जीवित रहे, जब वो नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है तो उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे। That brings us to point number 2. और यह विषय हमें दूसरा बिंदु की ओर हमें लेके आता है। The first one, burden for the broken. पहला वाला जो है टूटे हुए लोगों के लिए बोझ। The second one, bold in prayer and planning. दूसरी बात यह है प्रार्थना और योजना बनाने में साहसी। Now from the ages people have understood that faith cannot be integrated with reason. और पीढ़ियों से लोग यह विश्वास करते आए हैं कि विश्वास जो है वह तर्क से विकसित नहीं होता। As a popular statement you may have heard in your studies that Tertullian said famously, what does Athens have to do with Jerusalem? और टर्टुलियन की कही हुई शब्दों में देखा जाए तो जो नैतिक शिक्षा है Athens has to do with Jerusalem. What Athens has to do with Jerusalem? एथेंस जो है वो यरूशलेम से उसका क्या ताल्लुक है। Because Athens shows a seat of philosophy, reason and logic. और एथेंस जो है वो बुद्धि ज्ञान और मनोविज्ञान का पेश करता है। And Jerusalem refers to the place of worship, faith, divinity. और यरूशलेम जो है दैविकता, आराधना, विश्वास को पेश करता And है। a lot of people try to contrast these two and don't accept the interweaving of these two concepts and living a life together. और कई लोग इसका तर्क ढूंढते हैं, इसको अलग करते हैं और अंदरूनी रीति से ये जो जुड़े हुए हैं उसको स्वीकार नहीं करते। And it is very hard for me to digest that idea. और ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है इस विचार को स्वीकार करना। Because in this passage you would see the true integration of faith and strategic planning which is out of reason. और जो तर्क वितर्क से बाहर है, जो विश्वास और तर्क वितर्क करने का जो कारण है उसको जब मिलके उसके ऊपर जब हम अध्ययन करेंगे। Nehemiah begins with prayer. और नहम्याह जो है वो प्रार्थना से शुरुआत करता है। In fact, he receives the burden in the prayer, परंतु वो प्रार्थना के दौरान ही वो बोझ को पाता है, which reveals his theology of dependence in God's sovereignty. और परमेश्वर की दैविकता के ऊपर निर्भर होना जो उसकी प्रणाली उसको हमारे सामने He पेश करती himself है। was completely sold out to God's sovereignty. और हमें यह दिखाता है कि वो अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर की उस दैविकता में दे चुके थे। His leadership is not self-centric or autonomous, but theocentric. वह अपने आप में या किसी और को देख के अपने अगुवाईपन को दिखाता नहीं है, परंतु उसकी जो अगुवाईपन है वो परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। But with prayer and with faith, he has a plan. अब वो प्रार्थना और विश्वास के साथ उसके पास एक योजना भी है। And to fulfill that plan, he requests 4 things to the king. और अब वो योजना को पूरा करने के लिए राजा के पास जाकर 4 निवेदन का If पूछता you है read the words 5, 6 or 7, अब 5, 6 और 7 पढ़ेंगे। please do not read it. You will read in your devotion. It says that he goes to the king and asks permission to go to Jerusalem. अब वो पहला निवेदन रखता है कि वो जाकर पूछता है कि मैं यरूशलेम को जाने की अनुमति पालूं, That I may go to Jerusalem and rebuild the temple. अब यरूशलेम में जाकर मंदिर की पुनः स्थापना कर सकूं। Second, he requests this specific time that includes time of travel, building completion and then returning back. और कुछ समय की या अवधि की वो निवेदन रखता है, उसमें यात्रा का समय, पुनः निर्माण करने का समय और लौटने का समय जुड़ा हुआ है। So he requests to allow him to go. Second, allow him to have the specific time span to fulfill the project. तो पहला वो जाने की अनुमति मांगता है, दूसरा जो समय उसको चाहिए उस काम को पूरा करने के लिए उसका अनुमति लेता And है। third permission or third plan he has to ask governors to allow him to travel in certain passages which were governed by those times authorities. और वो यह भी अनुमति लेता है कि जो मार्ग में वो जाते हैं उस मार्ग में जो लोग अधिकार रखते हैं उस अधिकारियों से भी वो Because अनुमति ले the सके। Euphrates River had the separate provinces which were governed by separate authorities. और यह जो नदी यूफ्रेटिस नदी जो है वह अलग अलग जगहों में अलग अलग लोगों से वो अधिकार रखने का जगह था। And the fourth permission or the plan he has to request for timber, wood.
और जो चौथा चीज का वो अनुमति ले रहा है वो है लकड़ी के बारे में वो So अनुमति that ले he रहा can है, build the gates of the temple fortress. ताकि वह जो मंदिर के जो फाटक हैं उसको बना सके, So that he could build with those woods the city wall. और वो मंदिर के जो दीवारें हैं उसको बना सके उस लकड़ी से, And finally, he could build his own residence. और तीसरी बात वो अपने निवास को भी बना सके उस So this demonstrates a theology of stewardship. और ये एक ऐसा धर्म विज्ञान जो परमेश्वर के ऊपर निर्भर होता है उसको पेश करता है, Using one's position and resources. Remember, one's position and resources for the divine purposes. और एक व्यक्ति के जो चीजें उसके पास मौजूद हैं वह और उसका जो अधिकार है उसको पेश करके वो अपना कार्य को पूरा कर सके। And this reflects the faith and reason, do not forget it. This reflects the biblical principle of wisdom and faith are not opposite but correlated. और यह हमें यह दिखाता है कि परमेश्वर का जो बुद्धि और विश्वास जो है वो एक दूसरे से अलग नहीं है, परंतु अंदर से वो जुड़े हुए हैं एक दूसरे You से। might want to read the James 1:5 if you want. अगर आप चाहें तो याकूब का पत्री 1:5 पढ़ सकते हैं। So therefore, Nehemiah's action challenges the false dichotomy between faith and reason. और इसीलिए नहम्याह का जो कार्य है विश्वास और तर्क के बीच झूठे चीजों को चुनौती देता है, Because his planning is rational, strategic and informed. और उसका जो रणनीति है वो रणनीतिक है और वो तर्क वितर्क से जुड़ा हुआ है और पूरा करने का क्षमता रखता है, But yet rooted in prayer and faith. परंतु विश्वास और प्रार्थना में जुड़ा हुआ है या जड़ित है। And this reflects the Christian epistemology. और यह जो है वह मसीही ज्ञान मीमांसा. ज्ञान निमाशा को पेश Where करता है, reason is illuminated by revelation. जहां जो तर्क वितर्क करने की जो क्षमता होता है वो परमेश्वर की प्रकटीकरण से होता है, प्रकाशन के द्वारा होता है। The reason is illuminated by revelation of God. यह जो तर्क है वह परमेश्वर की प्रकाशन के द्वारा हमारे सामने पेश किया Means जाता you're है। thinking the wisdom that God has given you is used by the revelation of God. इसका मतलब जो विचार तर्क वितर्क करने का जो क्षमता आपको दिया गया है वो परमेश्वर के प्रकाशन के द्वारा है। Because people profess and pray that you are praying, you have faith, don't have any plan. God will do everything in His time. क्योंकि अनेक लोग का प्रचार यह है कि आप प्रार्थना कर रहे हो, विश्वास रखते हो तो परमेश्वर कर लेगा अपने अपने समय में। This is a very contrasting response to such individuals. और यह बहुत ही विरोधाभास है जो चीजें यहां पर देखी जाती हैं। Nehemiah prayed, he had a faith, but he had a perfect plan that he executed and fulfilled the mission of God. नहम्याह ने प्रार्थना किया, विश्वास रखा और एक रणनीति उसके पास थी जो पूरी तरह से पूर्ण रीति से उसने उस योजना को पूरी करने के लिए इस्तेमाल किया। As this brings us to point number 3. जो हमें तीसरा विषय की ओर लेकर Remember आती the है। first one, burden for the broken. पहला विषय जो मैंने आपके सामने रखा है उसको स्मरण करें, टूटे हुए लोगों के लिए बोझ है। Second one, bold in prayer and planning. दूसरी बात, प्रार्थना और योजना में साहसी बनना। And third and very important one, तीसरा और बहुत ही मुख्य है, backed by God despite opposition. परमेश्वर के द्वारा सहायता किया जाना विरोध के मध्य में। He was backed by God despite opposition. और विरोध के बावजूद परमेश्वर के द्वारा सामर्थ पाना। Now you need to understand that Nehemiah's royal escort means the permission and the planning and execution and moving out from the land of subjugation to the land that God has given to them shows that divine favor through upper authority. और इसका जो रणनीति थी, चाहे वो अनुमति, जितने भी अनुमति उसने लिया, चाहे वो जाने की, समय को पूरा करने की अनुमति और लौटने की, यह सारे रणनीति के जब आप सोचते हैं तो यह दिखाता है कि वह परमेश्वर की एक दैविक सामर्थ के द्वारा हुआ। It means the divine favor through secular authority. और यह परमेश्वर की योजना दूसरे लोगों के द्वारा पूरा होना। And God has His own way of working. Sometimes He uses godless people to fulfill God's promises. और जो अन्य जाति के लोग हैं, कई बार परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल करके परमेश्वर की योजना को पूरा करता In है। numerous times God has used godless
authority to fulfill God's mission and allow his people to go ahead. और अनेक बार अनेक लोगों के जीवन में जो ईश्वर लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं रखते, उनको इस्तेमाल करके परमेश्वर के योजना को आगे बढ़ाने के लिए, पूरा करने के लिए उन्हें You know इस्तेमाल very well करता King है। Cyrus in chapter 5 of Isaiah. और यशायाह नबी उसका 5वां अध्याय में 45, forgive me, 45, Isaiah 45. 45वां अध्याय में अगर आप देखें राजा साइरस के बारे में, The immediate opposition from Sanballat, immediate opposition from Sanballat, वो Sanballat. और अच्छा, वो जो शल्मनात से जो विरोधी या विरोध उनके विरोध में आया था, And not just Sanballat, but Tobiah. और यह जो नाम देखा जाए तो तोबिया से असली में आया था विरोधी। They both came to oppose the plan of God with which Nehemiah has landed in the promised land. और यह दोनों आए और नहम्या जिस उद्देश्य से वो जगह पे आया था उसका विरोध करने आए थे। This shows the motive of spiritual resistance whenever you move ahead to do God's plan. और यह वह दिखाता है कि जब आप आत्मिक चीजों को करने के लिए आप आगे बढ़ते हैं तो आपके जीवन में विरोध क्यों आता And है। if you look at the recurrent theme in the redemptive history of God, और परमेश्वर की जो उद्धार की योजना के बारे में आप पढ़ेंगे, you would see that there was always opposition from the people. और हमेशा लोगों के द्वारा विरोध होता हुआ पाएंगे None आप। of the plans of God by the leaders God appointed fulfilled without spiritual or physical resistance. और जितने लोगों के द्वारा परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने चुना था, बिना विरोध के वो कार्य कभी पूरा नहीं हुआ। And sometimes this opposition makes us to question God's presence and involvement. और यह विरोध कई बार हमें परमेश्वर की उस उपस्थिति और परमेश्वर की योजना के ऊपर प्रश्न उठाने का करने के लिए हमें जबरदस्त कर And देती है। similarly, people who are working under Nehemiah, they do question God's presence and command whether it is from God or not. और यहां पर भी देखा जाए तो नहम्याह के नीचे जितने लोग काम करते थे वह भी परमेश्वर की उस उपस्थिति और योजना के विरोध में सवाल उठाने लगे कि यह परमेश्वर की ओर से है या And किसकी now, ओर से। when you go to ministry, maybe after your studies and all, you would definitely, with a strong conviction, called by God, received a vision and mission from God, and when you are in the field, you're gonna face the resistance. और आप जो परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं, परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए जब आप बाहर निकलेंगे, आपके सामने भी विरोधी को आप पाएंगे। At times physical resistance, but most spiritual resistance. अनेक बार तो आपके शारीरिक विरोधी आपके सामने उठेंगे, लेकिन अधिकतर आपकी आत्मिक विरोध आप And that पाएंगे। might make you wonder, is this from God that who has called me and make me to do the ministry? और यह जो विचार है या विरोधी है, वह आपके सामने यह प्रश्न उठाने के लिए आपको मजबूर कर देंगे कि मुझे क्या परमेश्वर ने इस सेवा के लिए बुलाया है या Is किसी this और ने? vision from God? क्या यह दर्शन परमेश्वर की ओर से ही है? Forget about vision. I have not seen any movie. Is this burden is from God? और क्या यह बोझ परमेश्वर की ओर से ही है? Am I called? क्या मैं बुलाया भी गया हूं? Should I move ahead and go back to my secular job and work that I've been doing? ना आगे ना जाते हुए क्या मैं अपने नौकरी के लिए वापस मुड़ जाऊं? May the story of Nehemiah encourage you and prepare you for such resistance. और इस विरोध से आपको लड़ने के लिए नहम्याह की जो कहानी है और विश्वास आपको प्रोत्साहित करने With पाए। all that favor you have on your life to fulfill God's mission, you will yet face the resistance from the opposition. और तमाम परमेश्वर के अनुग्रह आपके ऊपर होने के बावजूद भी आप विरोधी का सामना करें, विरोध का सामना करेंगे। And this is a form of fiduciary epistemology. और यह जो बातें हैं वह ज्ञान से या ज्ञान पर निर्भर ज्ञान निवासा है। Now, the fiduciary actually come from the word fide, which means faith, Latin. और जो लैटिन शब्द है फेडिक, उससे आया हुआ है यह शब्द। And this simply means trust-based knowledge. और यह सरल तरीके से समझा जाए तो समझ के ऊपर विश्वास, Trust-based knowledge या समझ पर आधारित विश्वास, that sustains our action on the face of uncertainty. और एक निश्चित परिस्थिति के ऊपर अपना विश्वास को प्रदर्शित करना। Because when opposition come, क्योंकि जब विरोध आता है that makes us question God and His plan, और वह परमेश्वर के विरोध में और उसकी योजना के विरोध में प्रश्न उठाने के लिए हमें and मजबूर कर that देता है। shakes our foundation with which we are standing. और उस नींव के ऊपर जिसके
जिसके ऊपर हम खड़े हैं उसको हिला देता है and future becomes uncertain. और हमारा भविष्य जो है वो अनिश्चित हो जाता है Plan turns very vague and unclear. और जो योजना आगे की ओर है वो धुंधला जाता है। In a situation like that, you need some time fiduciary epistemology. It means your knowledge should be based on the faith that is in God. और वहां पे ऐसे परिस्थिति में आपको जो विश्वास समझ पर या बुद्धि पर निर्भर करता है उसको होने की आवश्यकता है। Now, God was not continuously talking to Nehemiah as he was talking to Moses. और जिस रीति से नहमाया से परमेश्वर ने बातें की उस रीति से मूसा से नहीं की, No, opposite. उसके विरोध में या अलग रीति से As की। God was frequently talking to Moses time to time, every time when opposition, problem, troubles came, you don't see that God talking to Nehemiah in this book. और मूसा के बारे में अगर आप पढ़ेंगे बार बार या हर परिस्थिति में परमेश्वर मूसा से बातें करते हुए देखेंगे, लेकिन नहमाया के साथ ऐसा नहीं किया परमेश्वर ने। So when he faces challenges and opposition, और जब वह उस चुनौतियों का सामना करता है, विरोध का सामना करता है, he knew that faith based knowledge was with him, that in the past I have seen God redeeming us, in the future he will do again. और उसके पास वह विश्वास था जो ज्ञान से उसने सीखा था। उसने पूर्व में परमेश्वर ने उसके जीवन में जो कार्य किया, लोगों के जीवन में जो कार्य किया, उसके ऊपर उसकी समझ थी। That his faith was based on the previous experience and knowledge of God that he had. और उसका विश्वास उस पर निर्भर था कि पूर्व में अतीत में परमेश्वर ने जो कार्य किया था। So all I want to say is that expect resistance, opposition when you pursue restoration. और इसीलिए सरल रीति से मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि जब आप पुनः निर्माण करने की कार्य को आप करने की अपेक्षा करते हैं तो इसका उम्मीद रखें कि आपको विरोध का सामना करना And पड़ेगा। I don't need to say that what you need to restore or what you need to rebuild. Pastor Jayanta was talking about that. Sometimes you got to rebuild relationship. और मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि आपको क्या चीज पुनः स्थापित करना पड़ेगा। पास्टर जयंता ने ऑलरेडी उस पर चर्चा की है और कई बार हमें एक टूटा हुआ संबंध को निर्माण करने की आवश्यकता पड़ जाती है। And sometimes you have to forget about rebuilding. You have to build first. और कई बार तो पुनः निर्माण करना छोड़ो, हमें निर्माण करने की आवश्यकता पड़ती Sometimes you है। have to build relationship. कई बार हमको संबंध बनाने की आवश्यकता You है। have to build churches. कई बार कलीसिया को स्थापित You करने की have to आवश्यकता, build the bridges between godly and ungodly. और ऐसे जो अभक्ति लोग हैं, भक्ति लोगों के बीच में जो पुल है उसको बनाने की आवश्यकता Sometimes you है। have to meet people who are completely broken, restore their relation with God. और जो ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह से टूटे हुए हैं उनका संबंध पुनः स्थापित करें परमेश्वर के साथ। So may the story of Nehemiah और यह नहमा की जो कथा है may teach us how to interpret resistance in the context of God's sovereignty. और परमेश्वर की उस दैविकता के संदर्भ में हम कैसे विरोध से लड़ सके उसको सिखाने पाए। I wish I had some more time to expound on the point number 3, but let us understand these 3 things and close our session today. और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे पास समय और होता, परंतु आज का समाप्त करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। We all are called to build. हम सब निर्माण कार्य करने के लिए बुलाए गए हैं। Sometimes churches, sometimes relationship. कई बार कलीसिया, कई बार संबंध, Sometimes bridges between God to humanity. कई बार मनुष्य से परमेश्वर के जो संबंध है उसके बीच में पुल बनाने के लिए बुलाए गए। That would never happen unless you have burden for the broken. और ये जब तक आप जो टूटे हुए या टूटे मन वालों के लिए बोझ नहीं बनते, नहीं लेते, तब तक वो पूरा नहीं हो पाएगा। But you also need to understand that you need to be bold in prayer, at the same time strategic planning. परंतु आपको यह भी समझना है कि आप प्रार्थना में मजबूत होना है और रणनीतिक रीति से आपको योजना बनाना है। And when you do all of this, remember that you are backed by God himself. और जब आप ये सब करते हैं तो ना भूलें कि परमेश्वर आपका सहायता करने वाला है। Thank you, Reverend David, for translating the message. और रेवरेंड डेविड, धन्यवाद, आपने अनुवाद किया। Once again, thank you all for being such a wonderful piece of audience. और आप सबका धन्यवाद हो कि आपने अच्छी तरह से सुना। Praise the Lord.